नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले एस सी वर्मा चैप्टर नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। 3 में क्या बोला है बेटा? 7 homogeneous bricks each of length L are arranged as shown in the figure. Each brick is displaced with respect to the one in contact by L by 10। मतलब हर एक को L by 10 से डिस्प्लेस कर दिया गया। मतलब इसके ऊपर वाला का जो ये जो गैप जो दिख रहा है, ये है ना, हर एक के ऊपर जो गैप जो दिख रहा है वो L बाई 10 का है। यहाँ पर भी गैप L बाई 10 का, L बाई 10 का, इस तरह से। तो पूछा है आपसे फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास रिलेटिव टू द ऑरिजिन। और ऑरिजिन बेटा ये दे दिया है, इसके रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा। तो यहाँ पे आप सोचो कि अगर कोई डिस्प्लेस नहीं किया गया होता, है ना, मतलब सब यहीं पे रहता, तो ऑब्वियसली सबका जो सेंटर ऑफ मास है एक ही लाइन पे रहता। तो अगर एक्स सी एम की अगर बात करते हैं हम तो ये सिंपल कितना जाता है L बाई 2, क्योंकि ये पूरा लेंथ कितना दिया हुआ है L। एक्स सी एम की बात कर रहे हैं, बाई सी एम तो फिर अगर ये कुछ हाइट वगैरह देता तो उस हिसाब से भी हम लोग निकाल सकते थे। मगर डिस्प्लेस करने से क्या होगा कि आपने मासेस को शिफ्ट कर रहे हैं। आप मास को किधर शिफ्ट कर रहे हैं? राइट साइड। देखो, तो कुछ मासेस को आपने राइट साइड शिफ्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली ओवरऑल जो सेंटर ऑफ मास है अब कहीं ना कहीं L बाई 2 पे नहीं मिल के कहीं ना कहीं कहीं पे और मिलेगा। तो वो वैल्यू आपको बतानी है कि ऑरिजिन से ये कितना दूर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले तो मैं जनरल मेथड से, जैसे सब लोग करते हैं, उससे करके दिखाता हूँ। तो एक्स सी एम निकालना है तो सबका क्या करोगे, पहले एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लो। तो सिंपली आप क्या लिखोगे बेटा, एक्स सी एम इक्वल टू, आप यहाँ पे 7 ऑब्जेक्ट है तो m1 x1 प्लस m2 x2 इस तरह से करोगे। तो मास तो सबका सेम है, तो mx1 प्लस mx2 प्लस ऐसे कितने 7, मतलब 7 बार चलोगे तुम, है ना, x7 तक जाएगा, mx7, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल मास इज व्हाट 7m। तो m से m तो कैंसिल आउट हो गया पूरा। तो ये सिंपली एक्स सी एम क्या आ जाएगा, मतलब सबका जो एक्स कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का जोड़ दो एंड 7 से डिवाइड कर दो। अब सबका सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट निकालो। जैसे फर्स्ट वाले का निकालेंगे बेटा, तो ये ऑरिजिन से कितना दूर होगा, तो ऑब्वियसली सर ये तो डिस्प्लेस किया भी नहीं गया, तो L बाई 2। तो आप यहाँ पे लिखते जाओ, तो यहाँ पे लिखोगे आप L बाई 2 प्लस सेकेंड वाले का बेटा L बाई 10 से डिस्प्लेस कर दिया। तब आप सोचो अगर इस रॉड को L बाई 10 से डिस्प्लेस किया तो रॉड का हर एक पार्ट L बाई 10 से डिस्प्लेस करेगा, एंड वाला पोर्शन है ये भी L बाई 10 से डिस्प्लेस करेगा। तो सेंटर ऑफ मास जो है ये भी L बाई 10 से डिस्प्लेस कर जाएगा। तो अब जो नया सेंटर ऑफ मास होगा इस सेकंड वाले का जो है, पहले L बाई 2 होता अगर डिस्प्लेस नहीं किया गया होता, तो अब कितना होगा L बाई 2 प्लस L बाई 10। तो ये लिखना है आपको। तो सेकंड वाले का जो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन होगा L बाई 2 प्लस L बाई 10, ठीक है। उसी तरीके से थर्ड वाले का बेटा सोचो, ये L बाई 10 और डिस्प्लेस किया गया, तो इसका मतलब कितना L बाई 2 अगर डिस्प्लेस नहीं किया गया होता, लेकिन ये 12 बाई 10 डिस्प्लेस किया गया, है ना, क्योंकि हर एक के रिस्पेक्ट में किया गया, L बाई 10 ये फिर L बाई 10 ये, तो टोटल 12 बाई 10। उसी तरह से इसका आप सोचो, ये वाला जो है 3L बाई 10 हो जाएगा L बाई 2 प्लस 3L बाई 10। तो यहाँ पे आ जाएगा L बाई 2 प्लस 3L बाई 10। अब यहाँ पे देखना कि कुछ सिमिलरिटी है यहाँ पे डायग्राम में। आप देखो जो फर्स्ट वाला जो है एंड 7 वाला जो है, दोनों का पोजीशन सिमिलर है, आप देख लो। या आप ऐसे समझो, यहाँ पे तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये दोनों का पोजीशन सिमिलर है ना। तो ये वाला कौन सा रॉड हो गया बेटा, 1 2 3, ये हो गया 4 5 6 7। इसका मतलब आप ये मान रहे हो कि 3 एंड 5 वाला जो है सर, उसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम ही होगा, है ना। वाई कोऑर्डिनेट भले अलग अलग हो जाए, मुझे तो एक्स कोऑर्डिनेट पूछा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका सेम ही होगा, क्योंकि ये दोनों का लोकेशन हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो सेम है। तो 3 वाले का एंड 5 वाले का सेम होगा, तो एक बार और लिखना पड़ेगा, तो मैं 2 से यही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 2 बार हो गया। फिर आप देखो 6 वाले का
ये 6 वाला और ये 2 वाले का देखो सिमिलर है, दोनों का पोजीशन, है ना। तो ये भी 2 बार आ जाएगा, मतलब 2 और 6 वाले का। तो ये तो 2 वाले था, तो यहीं पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 2 और 6 दोनों का हो गया। फिर देखो फर्स्ट वाले का एंड लास्ट वाले का, मतलब लास्ट वाले का एंड फर्स्ट वाले का, इसका भी सेम है। तो फर्स्ट वाले का तो ये था, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये हो गया टोटल रॉड कवर कितने 7, 2 2 4 2 6 और एक 7, ठीक है, डिवाइडेड बाई 7। इसको बाकी सिंप्लीफाई कर लो आप। सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, एलसीएम ले लो बेटा 20, ठीक है, 20 एलसीएम ले लिया। तो अब देखो यहाँ पे कितना आएगा, ये आ जाएगा 20 एल यहाँ पे, है ना, क्योंकि 2 एल पहले था, इंटू 10 20 एल, प्लस अंदर में कितना आ जाएगा, ये 2 एल है, तो फिर से ये 20 एल प्लस ये अंदर में 2 एल, तो 2 एंड 2 4 एल। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो कैसे भी, है ना। ये आ जाएगा कितना 10, तो 20 एल प्लस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एल, प्लस ये आ जाएगा कितना 2, तो 10 हो गया, तो 10 एल हो गया ये, एंड ये आ गया कितना 3 दूना 6 एल। सबको ऐड किया तो कितना आ गया 20 20 40, 20 दिया 60, 60 10 70, 70 हो गया। और इधर हो गया कितना 8 6 14 और 4 18, 70 और 18 कितना हो गया टोटल 8 और 8 88। तो ऊपर हो गया 88 एल, नीचे हो गया बेटा कितना, अच्छा 20 एलसीएम लिया था और ये 7 पहले से था, है ना। तो नीचे आ गया कितना 7 इंटू 20, तो ये कैंसिल आउट कर लो आप, 2 से 10 बार में 2 से 44 जाएगा, एंड 2 से 5 हो गया, एंड 2 से ही हो गया 22 दूना 44, तो ये आ गया कितना 22 L/35। ये टोटल फाइनल लोकेशन सेंटर ऑफ मास का। ऑब्वियसली आप 22/5 चेक करो, तो ये ज़्यादा ही आना चाहिए 0.5 से, 22 डिवाइडेड बाई 35, तो ये देखो 0.628, और होना भी चाहिए, है ना, क्योंकि अगर शिफ्ट नहीं करता तो सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे रहता। अब मास चूंकि राइट साइड शिफ्ट किया है, तो ऑब्वियसली 0.5 एल से ज़्यादा ही आना चाहिए, है ना। L/2 का मतलब 0.5 एल पहले था। अच्छा, इसको एक और तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो देखें यहाँ पे कैसे करते हैं हम लोग। तो एक तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि सर एक्सीएम इक्वल टू क्या होता है, m1x1 प्लस m2x2, इस तरह से आपका जाता है, एंड डिवाइडेड बाई टोटल मास। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, आप डेल लगा दो यहाँ पे। डेल का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी है फॉर एग्जांपल, तो आप एक्सीएम करके निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस कर रहा है, तो आप डेल एक्सीएम करके भी निकाल सकते हो। यहाँ पे ये पोजीशन नहीं बताएगा, यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट बताएगा कि सेंटर ऑफ मास कितना से डिस्प्लेस कर गया, है ना। बशर्ते कि यहाँ पे ये क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल 1 कितना से डिस्प्लेस किया, पार्टिकल 2 कितना से डिस्प्लेस किया। ऑब्वियसली अगर कोई पार्टिकल डिस्प्लेस नहीं करेगा तो सेंटर ऑफ मास पे डिस्प्लेस नहीं करेगा, तो यहाँ पे फिर 0 आ जाएगा। तो अगर कोई पार्टिकल डिस्प्लेस करता है तो उसके कारण सेंटर ऑफ मास भी डिस्प्लेस कर जाएगा, एंड वो हम लोग इससे निकाल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास कितना से डिस्प्लेस करेगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं ऊपर, है ना, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट से। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये डिस्प्लेसमेंट बताएगा, इसका मतलब पहले जो लोकेशन था वो L/2 पे था, तो अब ये कितना डिस्प्लेस किया डेल्टा एक्सीएम, ये बताएगा कितना डिस्प्लेस किया पहले से। तो अगर आपको लोकेशन बताना होगा ना, तो आपको इसमें ये इनिशियल जो वैल्यू है वो ऐड करना पड़ेगा, तभी आपको फाइनल लोकेशन आपको पता चलेगा। तो अभी तो फिलहाल मैं पहले डेल्टा एक्सीएम निकाल लेता हूँ कि कितना से डिस्प्लेस कर गया सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे डेल्टा एक्सीएम अगर निकालूं, तो देखो m1 m2 ये सब तो इक्वल है बेटा, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। नीचे क्या बच जाएगा, टोटल 7 m था, तो यहाँ पे सिंपली क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट का सम हो गया, है ना, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2। यहाँ पे क्या लिखोगे, डेल एक्सीएम इक्वल टू डेल x1 प्लस डेल x2, क्योंकि मास सेम है, मास सेम नहीं रहता तो फिर मास वाला भी फैक्टर आ जाता। ये 7 तक चलेगा, डेल x7 तक, और नीचे 7,
तो भाई, तो यहाँ पे देखो, पहले वाले की अगर बात करें, पहला वाला तो डिस्प्लेस ही नहीं किया यार, नीचे वाला वो तो वहीं पे है ना, क्योंकि हमने सिचुएशन कौन सा माना है, ये वाला, कि अगर ये इस तरह से होता तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली L/2 पे होता। तो पहले वाले तो डिस्प्लेस ही नहीं किया, पहला वाला तो वही है, तो पहले वाले का क्या हो गया, 0। अब देखना बेटा, यहाँ पे पहला और आखिरी वाला जो है सिमिलर है, पहला और 7 वाला जो है, तो फर्स्ट एंड 7 वाला डिस्प्लेस ही नहीं किया है, इसका क्या गया, 0। मतलब 2 × 0 लिखो तो 0 जाएगा। फिर देखो सेकेंड एंड 6 वाला L/10 से डिस्प्लेस किया, देख लो आप हॉरिजॉन्टली, तो L/10 सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लिखना है। 2 है तो 12 लगा दो, क्योंकि 2 भी है और 6 भी है। फिर बचा कौन, 3 एंड 5 वाला, 3 एंड 5 वाला सोचो कितना करेगा, तो डिस्प्लेस करेगा 12/10 से, L/10 L/10 12/10, एंड ये दोनों के लिए करना है, तो 2 × 12/10 है ना, 2 × 12/10, क्योंकि 12/10 सिर्फ 3 के लिए होगा, सिमिलरली 12/10 5 के लिए होगा, तो दोनों को ऐड करोगे तो 2 × 12/10, 3 एंड 5 हो गया, बचा कौन, अब सिर्फ और सिर्फ 4 बचा। 4 कितना होगा बेटा, सिंगल है ये, ध्यान रखना। तो पहला L/10 डिस्प्लेस किया, दूसरा 12/10, तो तीसरा 3L/10 डिस्प्लेस करेगा, एंड डिवाइडेड बाई 7। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो इससे आप एलसीएम वगैरह लोगे तो 10 आ जाएगा एलसीएम, तो नीचे आ जाएगा 70, यह गया 2 दूना 4, 4 3 7 2 9, 9L। हाँ, तो ये टोटल आ गया इतना डिस्प्लेसमेंट। और अगर आपको फाइनल लोकेशन बताना है तो 9L/70 में L/2 ऐड कर लो, क्योंकि पहले कितना था, L/2 था लोकेशन, है ना, पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे L/2 था, अगर डिस्प्लेस नहीं होता कोई भी तो एलसीएम हो गया 70, ये हो गया 9L, ये हो गया 35L, 35 और 9, 9×5 = 44, 44 तो 2 से काट दो, तो 22L डिवाइडेड बाई 35। और इसके पहले भी आंसर कितना आया था, उतना ही। तो ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे आसान हो जाता है ना, ये सब जो आ रहा था वो बार बार L/2 जो बार बार आ रहा था वो नहीं आता, तो आसान रहता है। तो आप ये मेथड भी ट्राई कर सकते हो, इससे टाइम सेविंग होगा। और तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के साथ।